चलो आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार दो मेंढक थे। तो रोज घूमते थे वो। तो एक बार क्या हुआ, घना जंगल था, वॉक कर रहे थे। वॉक करते करते दोनों एक गहरे कुएं में गिर गए। अब जब गहरे कुएं में गिर गए तो अंधेरा भी था, जंगल भी घना था, कुआं भी बहुत गहरा था। गिर गए तो फिर ऊपर आने की कोशिश करी, आवाज़ें निकाली कुछ कुछ। तो इतने में इंडिकेशन मिल गया उनके फ्रेंड्स रिलेटिव्स को। सो उनके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स आ गए एंड दे गैदर्ड ऑल अराउंड। तो इतने में क्या होता है कि वो दोनों कोशिश कर रहे होते हैं ऊपर आने की। तो उनके फ्रेंड्स रिलेटिव्स देखते हैं ऊपर से कि भाई कुआं तो बहुत गहरा है, कुआं तो बहुत गहरा है, तो मुश्किल ही आ पाएंगे ऊपर। आएंगे ना चोट लग जाएगी, नीचे गिरेंगे तो बहुत ज़ोर से। तो वो ऊपर से क्या करते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं कि ऊपर मत आओ, ऊपर मत आओ, तुम्हें चोट लग जाएगी। ऊपर नहीं आओ, ऊपर नहीं आओ, तुम आ ही नहीं सकते ऊपर, बहुत गहरा कुआं है, बहुत गहरा कुआं है। तो दो मेंढक थे। एक तो उनकी बातें सुन के डर गया, और वो वहीं का वहीं जो कोशिश भी कर रहा था, पहले ऊपर आने की कोशिश करनी भी उसने बंद कर दी उनकी डिमोटिवेटिंग वर्ड्स की वजह से। और जो दूसरा मेंढक था, जैसे जैसे वो बोलते जाएं कि भाई ऊपर मत आ, ऊपर मत आ, गिर जाएगा, चोट लग जाएगी, ऊपर नहीं आ पाएगा, वो और लंबी लंबी छलांगे मारने लग जाए और जोर जोर से जंप करने लग जाए ऊपर की तरफ। तो ऐसे करते करते वो ऊपर से बोलते गए कि मत आ मत आ, वो और ऊपर छलांगे मारे और ऊपर जंप करे। और ऐसे करते करते वो ऊपर पहुंच गया। जब वो ऊपर पहुंचा तो हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स आस्क्ड हिम कि भाई हम तो तुझे तब से बोल रहे थे कि ऊपर मत आ, ऊपर मत आ, तुझे चोट लग जाती तो क्या होता, तुझे पर तू तू हमारी बात ही नहीं सुन रहा था, ऊपर आ गया तू तो वो कहता है कि मैं तो बहरा हूँ। तुम जब कह रहे थे कि ऊपर आ जाओ, ऊपर मत आ, ऊपर मत आ, तो मुझे लगा तुम कह रहे हो कि कम ऑन यू कैन डू इट। मुझे लगा तुम मुझे मोटिवेट कर रहे हो ऊपर आने के लिए। मैं तो तुम्हारे मोटिवेशन से बहुत खुश हूँ और मैं तो एकदम मोटिवेट हो गया, जोश में ऊपर आ गया। तो उनको थैंक्स कहता है उनके मोटिवेशन के लिए। और जो दूसरा बंदा था, जो दूसरा मेंढक था, वो तो नीचे का नीचे ही रह गया क्योंकि उसने उनके डिमोटिवेशन को दिल में बसा लिया। लाइफ में इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं होता है, इट्स अबाउट कि हमारी सराउंडिंग्स कैसी है। हमें सराउंडिंग्स से हमें मोटिवेशन मिल रहा है उस चीज़ को करने के लिए, या डिमोटिवेशन मिल रहा है। तो जो डिमोटिवेशन को दिल पे बसा लेगा वो कुछ नहीं कर पाता। और जो डिमोटिवेशन को इग्नोर करता है, जो नेगेटिविटी को इग्नोर करता है, वो हमेशा हाइट्स अचीव करता है। सो द कंक्लूजन is, in order to be successful in life and in order to achieve something, in order to reach heights, first of all, we need to be deaf. We need to be deaf from all the criticisms, from all the negativities, and from all the demotivating people. चाहे हमें लाइफ में कुछ भी अचीव करना हो, हमारा मोटिव कुछ भी हो, इधर इट्स इन द स्पिरिचुअल पाथ और इधर इट्स इन द मटीरियलिस्टिक पाथ, चाहे वो संसार की तरफ हो चाहे वो परमार्थ की तरफ हो, किसी भी तरफ हो, हमें डीमोटिवेटिंग लोगों से दूर रहना है। डीमोटिवेटिंग लोगों की बातों को सुनना ही नहीं है, बहरा हो जाना है। सपोज वी वॉन्ट टू परस्यू अर करियर इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक, और हम लोगों को हमारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स क्या कहते हैं कि तुम आर्टिस्ट बनोगे, कहाँ क्या करोगे तुम, इसमें कुछ नहीं रखा है, पढ़ाई करो, पढ़ाई पे फोकस करो, पढ़ोगे तो कुछ एक प्रॉपर नौकरी मिलेगी, इसमें क्या स्ट्रगल ही स्ट्रगल है लाइफ में। लेकिन म्यूजिक गिव्स अस हैप्पीनेस। मैं उस पर्सन के परसेप्शन के हिसाब से बता रही हूँ कि it gives happiness to our heart. If a particular thing, if music gives happiness to our heart, it makes us smile, then we should go for it instead of people saying कि तुम मत करो मत करो मत करो. We should ignore all those people. Always focus on what makes you feel satisfied and happy and choose that particular path. क्योंकि हमको पता है हमारे लिए क्या अच्छा है, हम किस में खुश रहते हैं. Never do the thing जो आपको unhappy करे. Always focus on the thing that makes you happy, that makes you feel satisfied.
So, our first and foremost priority should be our own happiness, not the opinion of the people who doesn't really matter, who doesn't even care about our happiness. So, we need to be deaf from all the negativity. We need to ignore those people who drains our positive energy. क्योंकि दुनिया में लोग अपने दुख से ज़्यादा दूसरों के सुख से दुखी हैं। अपने दुख से कोई इतना दुखी नहीं है जितना दूसरों के सुख से दुखी हैं। दूसरों को खुश नहीं देख सकते दुनिया के लोग। तो हमें ही अपनी खुशी के बारे में खुद से सोचना है, दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देना है। आज की करंट कोविड सिचुएशन को भी अगर देखा जाए तो देयर इज़ फियर, देयर इज़ नेगेटिविटी ऑल अराउंड, लेकिन हमें पॉजिटिव रहना है। जैसा कहते भी हैं कि माना कि अंधेरा घना है, माना कि अंधेरा घना है, पर दिया जलाना कहाँ मना है। अंधेरा तो बहुत है, नेगेटिविटी तो बहुत है, लेकिन पॉजिटिव रहने के लिए, ऑप्टिमिस्टिक रहने के लिए तो किसी ने मना नहीं किया है ना। नेगेटिविटी बाहर है तो ज़रूरी नहीं है हम अपने अंदर भी नेगेटिविटी भरें, हम अपने अंदर भी डर का माहौल रखें। नहीं, हमें उसको इग्नोर करना है। जैसे अंधेरे को मिटाने के लिए रोशनी चाहिए, वैसे नेगेटिविटी को मिटाने के लिए पॉजिटिविटी चाहिए। तो हमें पॉजिटिव रहना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है। और वो कैसे पॉसिबल है? खुद को हमें मेडिटेशन के थ्रू, हायर योगीज, परमहंसों से कनेक्ट करके रखना है, क्योंकि एक वो ही है जो शक्ति का स्रोत है, जहाँ से हमें शक्ति प्राप्त हो सकती है पॉजिटिव रहने की, जहाँ से हम स्ट्रेंथ इकट्ठी कर सकते हैं पॉजिटिव रहने की, खुश रहने की, सेटिस्फाइड रहने की और नेगेटिविटी से लड़ने की। हमें खुद को मेडिटेशन की प्रैक्टिस में इंडल्ज करना है, चाहे थोड़े से ही शुरुआत हम क्यों ना करें, लेकिन थोड़े थोड़े करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए हमें अथाह सागर, शक्ति के अथाह सागर परमहंसों से खुद को जोड़ना है, so that we can heal and recover and connect with the infinity power to get all the strength to stay positive and optimistic in life. So, start your spiritual journey with the five angels, with Paramhans, and with higher yogis, and uplift your soul to the world beyond.